इतना दूर लाके, घर से 10 किलोमीटर दूर लाके डिंडोली में लाके, ये इंसान जो दिख रहा है ये घर से टिकट ही नहीं लेके आया। और ये रहा वो टिकट, इस टिकट की वजह से हम लोगों ने इतना दूर धक्का खाया खाली फुकट। ये गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि मैं बहुत अजीबोगरीब दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर भी गंजा करवा लिया है और बीएड भी निकाल लिए है। तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। मैंने जो पिछला व्लॉग शूट किया है उसमें मैंने रीज़न बताया, लेकिन मैंने वो अपलोड नहीं किया है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ब्लॉग मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो गाइस, इसका ऐसा रीज़न था कि हमारे रिलेशन में एक काकू रहती थी, मतलब अंकल आंटी जैसे रहते ना वैसे एक आंटी रहती थी रिलेशन में। तो हमारे में उसको महाराष्ट्र में काकू बोलते हैं। तो उनकी डेथ हो गई है, ऑफ हो गए वो। तो हमारे में ऐसा रहता है कि वो हमारे में सर गिंजा करवाना पड़ता है। और मतलब ऐसा मानते हैं कि अगर अपन नहीं करते तो अपने ऊपर उनका बोझ रहता है सिर के ऊपर, तो वो करवाना पड़ता है। तो मैंने बीएड भी निकलवा ली है। तो आप मेरे को बता दीजिए कि मैं बीएड लेस कैसे दिखता हूँ, अच्छा दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ। और बाल के बारे में बिना तो बहुत अजीब वगैरह भी दिख रहा हूँ, मेरे को पता है। मैंने नहीं, मेरे भाई ने भी करवाई है। जो भी रिलेशन में रहते हैं ना भाई, सब लोग हम लोग करवाते हैं। तो मेरे को सर गंजा करवाने के लिए 6 महीना हो रहा था। गणपति के टाइम पे आई थिंक, जब गणपति बैठते ना तब मैंने करवाया था। गाँव में कोई ऑफ हो गया था तब। तब तो मैं व्लॉग्स नहीं बनाता, व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाता था। अभी मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ तो आपको भी दिखा देता हूँ मेरी डेली लाइफ कैसी रहती है। तो मुझे पता है मैं बहुत अजीब व गरीब दिख रहा हूँ और बीएड भी निकाल ली है तो बहुत बेकार दिख रहा हूँ मैं। तो मेरा भाई का चेहरा भी दिखाऊंगा आपको भी कैसे दिख रहा है। फिलहाल तो इस घड़ी का टाइम तो सही नहीं चल रहा है, अभी 2:30 या 2:45 बज गए। तो यही है, खाना वाना भी खा लिया। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दूँ और आपको मेरा अजीब गरीब थोबड़ा भी दिखा दूँ। बाय द वे मेरे को बता देना आप लोगों में भी करते कि नहीं करते, और मैं बीएड लेस कैसा दिख रहा हूँ मेरे को बता देना। अभी मेरे को मनीष का कॉल आया है तो उसके साथ थोड़ा घूम के आता हूँ बाहर। किसी को उसकी मौसी को टिकट देना है तो हम वो दे के आते हैं पहले। फिर हाँ गाइस, हमको अभी एक चीज़ करनी है कि जब भी मेरे बाल बड़े हो जाते हैं ना तो बालों में बहुत डैंड्रफ आ जाता है। तो हमको एक चीज़ करनी है कि हम लोग अभी बालों की बहुत केयर करेंगे। पहले हम लोगों ने बालों की बिल्कुल केयर नहीं की, अभी तक मैंने केयर बिल्कुल नहीं की बालों की। लेकिन अभी समझने लग गया कि बाल के ऊपर ही अपने जो फेस रहता है उसका लुक रहता है। तो हम बालों की बहुत अच्छे से केयर करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें डैंड्रफ ना हो। और इस बार तो मैं पक्का ध्यान रखूँगा क्योंकि हर बार मेरे सिर में बहुत डैंड्रफ हो जाता है। ये नाखून जो रहते हैं ना उसमें ऐसा खुजली होती है ना तो वो सब डैंड्रफ आ जाता है। तो इस बार उसकी ध्यान रखेंगे कि डैंड्रफ ना हो। गाइस, ये रुमाल अभी मेरे को मिला, घर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया था मैं। एक्चुअली क्या हुआ था, सुबह बापू और उनके घर पे आया था ना ऊपर, तो यहीं पे भूल गया था। और अभी मनीष भाई राइडर की गाड़ी पे बैठने वाले हैं हम लोग, SP 125। कुछ बोल रहे थे वो लेकिन वीडियो देख के चुप हो गए। रुमाल मिल गया गाइस, उसकी बहुत खुशी है, रुमाल मिल गया। अभी चलते हैं, आगे का सीन आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये राइडर गाड़ी चलाता है। बहुत धूप भी गिर रही है। इस टाइप एरिया में रहते हैं गाइस हम लोग। उसी तरह बम्पर है तो मैं फोन रख देता हूँ अभी, नहीं तो हमारे ब्लॉग कभी बनेंगे नहीं, इसके बाद लास्ट फोन है हमारा। गाइस, जितना दूर लाके, घर से 10 किलोमीटर दूर लाके डिंडोली में लाके, ये इंसान जो दिख रहा है ये घर से टिकट ही नहीं लेके आया और अभी मुंह छुपा के भाग रहा है इंसान। घर से टिकट नहीं मिला है। मैंने जैसे आपको बोला था कि घर से टिकट लाना है, टिकट देना है, तो इतना दूर लाके टिकट ही लाया नहीं। यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे टिकट लेने के लिए। और कुछ शर्म भी लगती नहीं इन लोगों को, बिना टिकट के इतने धूप में घुमा रहा है हमको। अभी तो सीट भी तब की होगी गाइस। अभी हम घर जाएंगे वापस, वहाँ से टिकट लाएंगे। तो गाड़ी पे तो कैमरा पकड़ूंगा नहीं। और गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। गौर से छुपा रहा है गाइस, बहुत मुँह छुपा रहा है। उसको भी हंसी आ रही है, काम ही ऐसा किया उसने। टिकट लेके आते हैं हम लोग, फिर अभी वापिस इस सोसाइटी को मिलते हैं। अच्छे से देख लो इसको गाइस, ये रहा वो टिकट। इस टिकट की वजह से हम लोगों ने इतना दूर धक्का खाया खाली फुकट। और हमारा अवतार देखो कैसा हो गया, मेरे पास सब बाल नहीं, इसके बाल है। इस टिकट के लिए इतना धक्का खाया। अभी वापस चलते हैं इसको देने के लिए। और आई थिंक उधर से हर्षू के घर भी जाएंगे हम लोग, वहाँ से जो डिंडोली में ही रहता है। चलिए, इस टिकट को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। अभी मनीष तो गाड़ी की एंट्री कर रहा है वहाँ पे। और अभी ये टिकट हम लोग उसी मौसी के घर पे यहाँ पे देने जाने वाले हैं। तो इस टिकट की वजह से हम लोगों ने एक चक्कर ज़्यादा काटा। तो ये टिकट अभी जिनका है उनको सौंप देंगे, ऊपर जाके दे देंगे। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे हर्षू से मिलने के लिए। तो यही इस टिकट की वजह से हम लोग को ज़्यादा घूमना पड़ा। मनीष आ रहा है उधर एंट्री करके, तो मैं वेट करता हूँ उसका। और ऊपर जाके टिकट दे के आ जाएंगे, फिर हर्षू को मिलने जाएंगे यहाँ से। गाइस, अभी ऐसा सीन हुआ था ना, हम ये मनीष के मौसी के घर से निकले और सीधा हम लोग गए थे नहीं, उनके मामा के घर गए थे। वहाँ से उनके मौसी को टिकट देना था।
तो वहाँ से हम लोग निखिल के घर गए थे। तो वहाँ से निकलते निकलते हमको 5 बज गए थे। तो निखिल के घर पे गए और वहाँ पे थोड़ा टाइम हम लोगों ने इंजॉय किया। थोड़ा बेटे निखिल के घर वाले थे नहीं, तो निखिल को मैंने ब्लॉग में दिखाया तो नहीं, लेकिन आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा। मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था तो मैंने थोड़ा चार्ज कर लिया अभी। और अभी भी जस्ट मैं हाथ पैर और मुँह धो के आया हूँ। और अभी इसमें तो गलत टाइम चल रहा है गाइस, इसका टाइम मत देखिए आप। अभी 6 बज गए, 6 सवा 6 बज गए। और मम्मी ने मैंने मम्मी को बोला है, मैंने मम्मी को बोला है कि आप मैगी बना दो। तो मम्मी मैगी बना रही है। तो इस बार के किराने में मैगी भी लेके आए थे हम लोग। तो मम्मी मैगी बनाई थी नीचे के घर में। तो मैंने ऐसा सोचा मैं ऊपर के घर में जाके आपको बता देता हूँ एक बार। तो अभी जैसे मम्मी का बुलाएगा तो हम लोग मैगी लेने चले जाएंगे नीचे। और हम ना हर्षु के घर जा ही नहीं पाए, तो मैंने ऐसा सोचा कि हर्षु के घर पर मैं रात को मिल के आऊँगा उसको, क्योंकि बहुत दिनों से वो आ रहा, मतलब 2 संडे वो आया था, लेकिन मुझसे दूध के पैसे भरने थे, लेकिन मैं उसको मिल नहीं रहा था। तो बहुत दिन हो गया हम एक दूसरे को मिले नहीं है। तो मैंने ऐसा सोचा कि उसको रात को जाके मिल लूँगा, बाकी वही घूम लिया फिर। और इधर टाइम हो गया था और मेरे को भूख भी लग गई थी, तो मैंने उसको कॉल तो किया नहीं, रात को जाके उसको मिल लूँगा सीधा। हमारी मैगी रेडी गाइस। तो मैगी खाते हैं, लाल वाली मैगी खाता हूँ मैं। इसमें कुछ मसाला वसाला डाला नहीं रहता है, सिर्फ जो मैगी का मसाला आता है वही डालते हैं। और मैं नीचे आया तो ये देखिए, ये यहाँ पे सोया हुआ है। मैंने आपको बोला था ना इसकी भी टकली हो गई है, हाथ भी नहीं उठा रहा है गाइस, सो गया है वो। कोई नहीं, मेरे को भूख लगी है, हम लोग मैगी खा लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी मैगी खा रही है पहली बार। मैं खा लेता हूँ पहले, उसके बाद मम्मी को मूंग की दाल लेके आऊँगा, उनको खांसी आ रही है, उनको खाने का है। तो पहले मैं फिनिश कर लेता हूँ मैगी। गाइस अभी मैं ऊपर के घर में आ गया हूँ और अभी मैं पंजाबी तड़का खाते खाते व्लॉग की एडिटिंग करता हूँ। जो व्लॉग मैंने शूट करके रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि मम्मी गाँव क्यों गई है, मतलब क्या रीज़न था वो मैंने बताया था। तो मैं वो व्लॉग को पहले एडिट कर लेता हूँ। और अभी ये यार मैं बार बार मेरे से गलती हो रही है, मैं बार बार टाइम दिखाने के लिए ऐसा पलटता हूँ और देखता हूँ कि ये घड़ी तो ख़राब है, इसका अलग ही टाइम चल रहा है। तो अभी 6:30 बज गए, तो 7 बजे हम लोग ब्लॉग पोस्ट करते हैं, जैसा आपको पता होगा। आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, ये पहला वीडियो होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, डेली हमारे ब्लॉग 7 बजे अपलोड हो ही जाते हैं। तो अभी 7 बजे हमको ब्लॉग पोस्ट करना है, तो मैं पहले एडिटिंग कर लेता हूँ फटाफट पंजाबी तड़का खाते खाते, और उसको पोस्ट कर दूंगा 7 बजे, ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। तो मैं पहले उसकी फटाफट से एडिटिंग कर लेता हूँ। ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, अभी वो 2 मिनट में 7 बजे अपलोड हो जाएगा। और पंजाबी तड़का भी खा लिया है। तो अभी देखता हूँ, बापू को कॉल करता हूँ या उन सबको कॉल करता हूँ, थोड़ा घूम के आते हैं, बाहर चिल करके आते हैं। मैं साथ में मोबाइल लेके नहीं जाऊँगा, मोबाइल में घर पे रख दूँगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि चार्ज बिल्कुल नहीं था। थोड़ा सा मैंने चार्ज किया था शूट करने के लिए, तो मुझे ध्यान में आया कि एडिट करना भी बाकी था, दोपहर में एडिट नहीं हुआ था, तो मैंने एडिट कर दिया है। तो उसको मैंने अभी पोस्ट पे लगा दिया है, 2 मिनट में ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा, शेड्यूल किया था। तो मैं ये अभी कचरे के डब्बे में डालता हूँ और थोड़ा सा घूम के आता हूँ निखिल और उनमें। डिनर भी कर लिया है पेट भर के, और अभी 9:30 बज गए, तो मेरा सीधा सोने का मन हो रहा है, क्योंकि मेरे एक साइड का सिर दुख रहा है और वही प्रॉब्लम हो गई, मेरे आँखें दोनों लाल हो गई है। तो बस यही था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।